नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन संपन्न हुआ खरनानुष्ठान। प्रसाद ग्रहण करने के लिए व्रतियों के घर पहुंचे श्रद्धालु। व्रतियों का शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। गौशाला मेले की तैयारियों का एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। समिति के साथ बैठक कर बनाई योजना, जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महाछठ की तैयारी हुई पूरी। घाटों पर साफ सफाई को दिया गया अंतिम रूप। इधर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तैलिक समाज ने सस्ते दरों पर लगाई फलों की दुकानें। डुमरी अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में गई एक व्यक्ति की जान। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने दिया धरना। अस्पताल प्रबंधन पर की कार्रवाई की मांग। और बेंगाबाद में एक बच्चे की मां ने दूसरे युवक के संग रचाई शादी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने बयान लेकर युवक युवती को छोड़ा। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है मामला। और अब खबर विस्तार से। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरनानुष्ठान संपन्न हो गया। इस दौरान बरबसिया, बकतपुर, अर्गा घाट, बक्सीडी रोड समेत पूरे शहर ने व्रतियों ने खरना मां की पूजा की। बता दें कि सुबह से ही छठ व्रती स्नान ध्यान कर भगवान भास्कर देव के ध्यान में लीन रहे। निर्जल उपवास के बाद संध्या में नियम से खीर, रसिया, पूरी आदि बनाकर भगवान दिवाकर का ध्यान उपासना कर भोग खरना मां को अर्पित किया गया, जिसके बाद उप प्रसाद को स्वयं ग्रहण किया गया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में छठ महापर्व को लेकर भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। सभी लोग छठ व्रती के घर पहुंचकर खरना का महाप्रसाद बड़े ही चाव से ग्रहण किया। माना जाता है कि खरना का प्रसाद ही छठ पूजा का मुख्य प्रसाद होता है। छठ व्रती खरना के बाद बिना अन्य जल ग्रहण किए भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहेंगे, जिसके कारण लोक आस्था का महापर्व निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। चंबा स्थित श्री गोपाल गौशाला मेला की तैयारियों का निरीक्षण शनिवार को जिले के वरीय अधिकारियों ने किया। इस दौरान मेला समिति के साथ उनकी बैठक भी हुई। यहां गौशाला समिति के अध्यक्ष एसडीएम विशाल देव खलपो ने एएसपी हरीश बिन रामा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, बीडीओ ललित कुमार महतो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव, चंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, फायर ब्रिगेड अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी के साथ मेला आयोजक समिति पदाधिकारियों व सदस्यों के साथ बैठक की और गौशाला परिसर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने कई आवश्यक निर्देश दिए। गौशाला सचिव ध्रुव संथालिया ने बैठक के दौरान कहा कि मेले में कुल 28 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और 2 एलईडी लगाए जाएंगे। एक एलईडी कंट्रोल रूम में रहेगी और एक मंदिर परिसर में। वॉलंटियर की तैनाती मेले में समिति के द्वारा की जाएगी। सभी वॉलंटियर को आईडी कार्ड इशू किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से प्रदीप अग्रवाल, अधिवक्ता प्रकाश सहाय, दिनेश खेतान, श्रवण केडिया, अनिल केडिया उर्फ नीलू सहित दर्जनाधिक गौशाला समिति पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। 1 नवंबर से 125वां गौअष्टमी मेला का आयोजन किया जा रहा है गौशाला प्रांगण में। और इसी क्रम में जो प्रबंधन के सभी पहलुओं उन्हीं पर आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सभी अधिकारी यहाँ मौजूद थे। ख़ास तौर पर यहाँ पर किस प्रकार से क्राउड का मैनेजमेंट करना है और कहाँ पे मेडिकल टीम्स की आवश्यकता होगी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या लगाए जाएंगे, सीसीटीवी का कवरेज कैसा रहेगा, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या रहेंगे, पार्किंग के लिए कौन से लोकेशंस को चिन्हित किया गया है, वॉलंटियर्स की सूची जो तैयार की जानी है, इन सभी पहलुओं पर बात हुई। और यहाँ के जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और जैसा मुझे सूचना दिया गया है कि यहाँ पर माननीय मंत्री महोदय का भी आगमन होगा, बादल पत्रलेख जी का,
तो हम लोग उसी दृष्टिकोण से यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। सभी लोगों को पुनः छठ महापर्व की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से अपील होगा कि इस गौअष्टमी मेले में भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। थैंक यू। से जो गौशाला में मेला शुरू किया जा रहा है और उसी को लेकर आज एक मीटिंग बुलाई गई थी जहाँ की विभिन्न पहलुओं पे चर्चा की गई है और ख़ास तौर पे प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की व्यवस्था, अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था सीसीटीवी के द्वारा लगातार निगरानी की जाएगी पूरे के पूरे मेला परिसर की। और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह की कोई घटना नहीं है और मेला बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सके। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों में शनिवार साफ सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा था। शहर के सबसे प्रमुख घाट अर्घा घाट में निगम और प्रशासन के द्वारा बड़े ही जोर से घाट बनाने का कार्य चल रहा है। वहीं इस संदर्भ में मगधपुर छठ पूजा कमेटी के सदस्य दीपक शर्मा ने नगर निगम और सदर विधायक को धन्यवाद देते हुए कहा कि इनके प्रयास से बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। घाट के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट भी लगाया गया है। नदी में नाले के पानी आने से छठ व्रतियों को थोड़ी परेशानी होती है, जिसके लिए नदी में 100 फीट का निर्माण कराया जा रहा है। जल्द ही पूरे छठ घाट का साफ सफाई कर छठ व्रतियों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। पूजा समिति के द्वारा सारा कार्य जो है, लाइटिंग का कार्य जो कालीबाड़ी से लेकर के पूरा अर्घा घाट संपूर्ण नदी तक जो सजावट आप देख रहे हैं, ये मगधपुर छठ पूजा समिति के द्वारा कराया जाता है। हमारा निरंतर जो कार्यकर्ता है यहाँ घाट की साफ सफाई अभियान में नगर निगम के लोगों के साथ खड़े होकर काम करवा रहे हैं। मंदिर में रंग रोगन का काम अंतिम चरणों में चल रहा है और जो भी कमियाँ घाट में हैं वो हम लोग सुबह कल 10 बजे तक ये पूर्ण कर लेंगे। 100 फीट का भी निर्माण किया जा रहा है और घाट जो डाला रखने के लिए घाटों का भी निर्माण जो निरंतर अभी कार्य जारी है, आप देख ही रहे हैं। और हमारे स्थानीय विधायक के द्वारा नदी के उस तरफ एक लाइट भी दी गई है और उस तरफ भी एक लाइट की दी गई है, जिसके लिए हम कमेटी के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और सरूजा गोल्ड टीएमटी को भी धन्यवाद देते हैं, जिनका एक विशेष सहयोग हम कमेटी के लोगों का रहा। जो ये सजावट आप देख रहे हैं कालीबाड़ी से मगधपुर अर्घा घाट तक, इसमें सरूजा गोल्ड टीएमटी का भी विशेष सहयोग रहा है। और तमाम जितने भी हमारे कार्यकर्ता है निरंतर अपनी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं और आशा करते हैं यहाँ छठ व्रती जितने भी यहाँ आएंगे उनको किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यही आशा के साथ चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ, छठ घाट में अर्घ दें और हम लोगों का भी सहयोग करें ताकि निरंतर हम लोग अपनी अच्छी सेवा दे सकें। ऑक्सीजन के अभाव में बीती देर रात डुमरी रेफरल अस्पताल में 55 वर्षीय टुकामन महतो की मौत हो गई। परिजनों और पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि अस्पताल में कुल 26 ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन उस वक्त सभी खाली थे। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कंसंट्रेटर के सहारे उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर बिजली भी कट गई। उसे फौरन चालू करने के लिए जनरेटर चलाने की जरूरत पड़ी तो उसमें डीजल भी नहीं था। इस बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर करीब 20 मिनट तक बंद रहा। बाद में जनरेटर चालू होते ही मरीज ने जोर से हिचकी ली और उसकी सांसें थम गई। इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर मृतक के परिजन समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि रात में ही अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। हालांकि सुबह होते ही डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा और सीओ धनंजय कुमार गुप्ता पहुंचे और परिजनों को न्याय का आश्वासन दिलाते हुए समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन हटवाया। देखिए यहीं बगल का अपना जामताड़ा पंचायत में ही हम लोग बैठे हैं। बगल के गांव पीढ़ी टाँड़ है, वहाँ के रहने वाले हैं टुकामन महतो जी। उनको अचानक हमको लगता है कि जैसा बताया जा रहा है कि ठंड लग गया, दिन भर मजदूरी करके आया, शाम को खाना वाना खाया, फिर ठंड वगैरह लगा तो आनंद फान में उसको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाया तो डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला आता है कोई, तो इलेक्ट्रिक वाला ऑक्सीजन लगाया और ट्रीटमेंट उसका चल रहा था। लेकिन लाइन कट जाती है, लगभग 20 मिनट तक वो इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन ऐसे लगा रहता है
अंधेरे में रहता है अस्पताल। परिजन देखते हैं कि पेशेंट इधर उधर करने लगा है, मतलब दम उनका घुटने लगा था। तो फिर डॉक्टर को बोले कि ऐसा देखिए ना, पेशेंट का दम घुटने लगा है। तो देखा लाइन कटल है, तो फिर जनरेटर चालू करने गया तो जनरेटर में डीजल नहीं। मतलब 20 मिनट तक जो यहाँ पेशेंट था टुकामन महतो जी, उनका दम घुटने लगा, तड़प कर उसका जान गया। और डॉक्टर समझिए एक तरह का तमाशा देखते रहे। जब उनको पता है कि उनको ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला लगाए हैं तो उस पर ध्यान रहे, लाइन कटने का तुरंत उसको इलेक्ट्रिक का व्यवस्था करें। प्रभारी चिकित्सक से बात करते हैं तो कहते हैं कि डीजल हमको विभाग से नहीं मिलता। हम लोग मांग किए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग सब लोग बैठे हैं, परिजन का भी मांग है कि जानबूझ करके टुकामन महतो का एक तरह हत्या किया गया है और वैसे लापरवाह डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज हो। कल हम लोग के गांव में एक टुकामन महतो नाम का व्यक्ति था, उसका तबीयत बिगड़ने के कारण शाम को रेफरल हॉस्पिटल आए थे हम लोग। तो इलाज चल ही रहा था, डॉक्टर साहब जितेंद्र कुमार थे, उनको लगा कि ऑक्सीजन का इनके कमी हो रहा है तो वह ऑक्सीजन लगाएं, और वह एक ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रिक वाला लगा दिया। तो बताया कि नहीं, यहाँ पर वैसा व्यवस्था नहीं, इसको जो है ना रेफ़र कर दिया जाएगा। हम लोग ठीक है, रेफ़र कर दिया जाएगा तो रेफ़र कागज़ बना दीजिए, हम लोग इसको बेहतर इलाज के लिए धन्यवाद ले जाएंगे। उसी दरमियान क्या हुआ कि उसका जो है ना हॉस्पिटल का बिजली चला गया, और बिजली जब चला गया तो चूँकि वह ऑक्सीजन जो लगा हुआ था वह इलेक्ट्रिक से चलने वाला था। जनरेटर में जो है तेल नहीं रहने का कारण जो है जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाया। तो जनरेटर स्टार्ट होते होते लगभग 20 मिनट हो गया, और डॉक्टर साहब या ध्यान नहीं दे पाए या कुछ भी हुआ, इसके कारण से जो है ना वो इलेक्ट्रिक जो उसका मास्क था वह लगा रह गया, और वह मरीज जो था उसको है ना तड़प। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं कि ये जो मौत है यह स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे न किसी कारण है, और जो इसका जवाबदेह है, जिम्मेवार है मौत का। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बड़कीटांड पंचायत के दसमोरिया गांव से एक बच्चे की मां ने दूसरे युवक से शादी रचा ली। बताया जाता है कि दसमोरिया गांव की एक लड़की की शादी देवघर जिले के बुढ़ई क्षेत्र में हुई थी। उसे एक बच्ची भी हुई। इसके बाद पति और पत्नी के बीच विवाद हो जाने के बाद पत्नी लगभग 6 माह से मायके में रह रही थी। शनिवार दोपहर नौडीहा ओबी क्षेत्र के रहने वाला एक युवक लड़की के गांव आया और युवक और युवती ने स्थानीय शिव मंदिर में जाकर शादी रचा ली। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने बेंगाबाद थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर बेंगाबाद पुलिस ने युवक और युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के बाद दोनों को थाने से छोड़ दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग से संबंधित बताया जा रहा है। जिला तैलिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा शनिवार को हुट्टी बाजार साहू भवन में लागत मूल्य पर फल और नारियल बिक्री केंद्र खोला गया। बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के तत्वाधान में नगर इकाई के द्वारा लागत मूल्य पर केला, संतरा, नारियल ईख आदि फल सामग्रियों का बिक्री केंद्र लगाया गया। इस केंद्र का उद्घाटन जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमा चरण प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष संजय साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सुलभ दाम पर फल उपलब्ध समाज की ओर से कराया जा रहा है। उपाध्यक्ष संजय साहू ने कहा कि लगातार कई वर्षों से यह कार्यक्रम समाज के द्वारा छठ व्रतियों की सुविधा हेतु लगाया जाता आ रहा है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि जिला सभा के द्वारा किया जा रहा यह कार्य सराहनीय है। महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि इस लोक आस्था के महापर्व पर समाज का यह कार्य समाज सेवा के तर्ज पर लाभ रहित मूल्य पर छठ व्रतियों को फल सामग्री आदि उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम को सफल आयोजन में नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, नगर सचिव मनीष गुप्ता, अभय कुमार साहा, राजू साव, सुरेश प्रसाद साहू आदि का सराहनीय योगदान बना हुआ है। प्रत्येक वर्ष की भांति
इस साल भी गिरिडीह जिला दैनिक साहू सभा नगर इकाई के द्वारा छठ व्रतियों के लिए लाभ रहित मूल्य पर फल जिसमें केला, संतरा, सेब, कितारी, केला आदि का स्टॉल लगाया गया है। छठ व्रतियों से आग्रह है एवं तमाम नागरिकों से अपील है कि इस शुभ अवसर पर साहू समाज के स्टॉल में आवें और सस्ते दर पर नो प्रॉफिट नो लॉस के लागत पर फल खरीदें। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी हमारे साहू समाज नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर नारियल, केला, सेब, केतारी इत्यादि का स्टॉल लगाया गया है ताकि बाजार का जो मूल्य है वो नियंत्रण रख सके और बाजार में इसका प्रभाव पड़े ताकि छठ व्रतियों का इसका पूरे गिरिडीह के छठ व्रतियों का इसका लाभ मिले। जय हिंद, जय छठ मैया। गिरिडीह जिला छठ पर्व के शुभ अवसर पर हर साल के भांति इस बार सभी तरह का फल फूल जो छठ में लगता है दैनिक साहू सभा के द्वारा वितरण किया जा रहा है। आशा करता हूँ कि सभी तरह के पूरे झारखंड के लोग समाज के द्वारा छठ के शुभ अवसर पर फल फूल वितरण करते होंगे। धन्यवाद। गिरिडीह जिला दैनिक साहू सभा की ओर से इस महान पर्व महाआस्था के पर्व पर गिरिडीह वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा फल बिक्री केंद्र लगा हुआ है उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, आए हैं और करते रहेंगे। बड़ा चौक स्थित सबसे बड़े बाजार में शनिवार से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक स्टॉल लगाया है, जहां छठ पर्व को लेकर नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत फलों को बेचा जा रहा है। बता दें कि गिरिडीह में लोक आस्था के महापर्व छठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज से छठ व्रतियां 36 घंटे के लिए निर्जला उपवास रखेंगी। इस दौरान बाजारों में फल व पूजा की सामग्रियां सहित अन्य सामानों की जोरों से खरीदारी हो रही है। सुबह से ही बाजार में खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। वहीं बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर फलों की खरीदारी कर रहे हैं। मौके पर विहिप नेता अनूप यादव ने कहा कि बिल्कुल लागत मूल्य पर फलों की बिक्री की जा रही है। हर साल के भांति इस साल भी गिरिडीह जिला में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का इकाई के द्वारा नो लॉस नो प्रॉफिट के रूप में यह फल बरवाडा से मंगाया जाता है और महा छठ पर्व का शुभ अवसर पर यह फल को बेचा जाता है। और 3 दिन ये फल बेचने के कार्यक्रम में 3 दिन जिला और नगर का जो कार्यकर्ता है अपना पूरा समय देते हैं और इस कार्य को सफल बनाते हैं। और इस साल भी कार्यकर्ता लोग बहुत बढ़िया उत्सव से इस कार्यक्रम को किए हैं। जय श्री राम। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शनिवार को गिरिडीह स्टेडियम में जिला खेल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा करवाया गया। आयोजन में गिरिडीह कॉलेज के एनसीसी कैडेट छात्र, सीसीएल डीएवी के एनसीसी कैडेट, होली क्रॉस स्कूल के छात्र, जिला एथलेटिक्स, फुटबॉल, ताइक्वांडो, साइकिलिंग, कबड्डी, कराटे, रेसलिंग, बैडमिंटन, शूटिंग, क्रिकेट के साथ साथ नेहरू युवा केंद्र के कुल 370 प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार एवं मुख्यालय 1 डीएसपी संजय राणा मौजूद रहे। आयोजन में सभी प्रतिभागियों के साथ सभी अतिथिगण एवं खेल एसोसिएशन के अधिकारी गिरिडीह स्टेडियम गिरिडीह से एसपी कोठी तक और पुनः एसपी कोठी से गिरिडीह स्टेडियम तक दौड़े और फिट इंडिया फ्रीडम रन को सफल बनाया। आयोजन के उपरांत अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में मुख्य रूप से खेल पदाधिकारी के साथ शारीरिक शिक्षकों
प्रशिक्षक, खेल एसोसिएशन के सचिव, जिला प्रशासन का सहयोग मुख्य रूप से रहा। जिला खेल पदाधिकारी के धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम की समाप्ति हुई। एक्सरसाइज करना, चाहे वे स्विमिंग हो, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, पैराग्लाइडिंग है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कीजिए, तभी जाकर के अपने बॉडी को फिट रख पाएंगे। क्योंकि अभी आजकल की जो जीवन शैली है, आधुनिक जीवन शैली, ओबेसिटी, मोटापा एक बीमारी के रूप में देखा जाता है। और बाद में आप जब अपने कैरियर के मोड़ पे अगर आएंगे, किसी भी सर्विस में रहेंगे, तो फिटनेस जरूरी हो जाता है। अगर आप फिट हैं तो आपका आउटपुट, आपकी जो कर्मशीलता है वो ज़्यादा उत्पादकता बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आप अपने न केवल कार्यालय में, अपनी संस्था में, अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया जिला खेल कार्यालय गिरिडीह के द्वारा। ये पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग के अंतर्गत खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय द्वारा आयोजित किया गया था। ये फिट इंडिया मूवमेंट 2019 से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था हमारे देश में, जिसका 2 संस्करण हो चुका है, 2022 में, 2000 में और 2000 तक हो चुका था। उसके बाद 2022 में हमारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 शुरू हुआ, और 1 महीने का ये आयोजन कराना था 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक, जिसमें हम लोगों ने आज 29 तारीख को इसका आयोजन किया है। इसमें सभी खेल एसोसिएशन के खिलाड़ी, एनसीसी के कैडेट्स, गिरिडीह कॉलेज के विद्यार्थी, होली क्रॉस स्कूल के विद्यार्थी सभी ने भाग लिया और इसको सफलतापूर्वक पूरा किया। और सभी खिलाड़ियों को, सभी विद्यार्थियों को हमारे अतिथिगण के द्वारा सम्मानित किया गया है सर्टिफिकेट के द्वारा। बिरनी प्रखंड के 12 गांव निवासी रंजीत तुरी के साथ मारपीट मामले को लेकर शनिवार को तुरी समाज के लोग पपरवा टांड एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिए। इस क्रम में रंजीत के साथ हुए मारपीट और गाली गलौज की शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया गया कि गांव के ही सुरेंद्र यादव वगैरह द्वारा जमीन विवाद में इसके साथ मारपीट की गई, वहीं जाति सूचक शब्द से अपमानित किया गया। बताया गया कि जबरन इसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर तुरी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक गिरिडीह से मुलाकात करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए दोषियों पर जांच पड़ताल कर विधि समस्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई। प्रतिनिधि मंडल में गिरिडीह जिलाध्यक्ष कृष्णा तुरी, पिंटू तुरी, दिनेश तुरी, विनोद तुरी, रंजीत तुरी आदि लोग शामिल थे। आज एसपी साहब से मुलाकात हम लोग की है। गिरिडीह एसपी साहब से मुलाकात करने की वजह थी कि हम लोग बिरनी थाना का एक मामला है जो कि हमारे तुरी समाज का पे वहाँ के दबंग यादवों के द्वारा मारपीट कर जमीन हड़पने का मामला आया था, जिसमें बिरनी थाना में केस भी हुआ है। अब आवेदन संख्या 172 है। उसी पर के संबंध में आज हम एसपी साहब से मिले और उन्होंने कहा कि हम निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष को बुला के जो उचित कार्रवाई होगी और जो जांच होगा, जांच करने के बाद में हम मामला को संज्ञान में हम खुद लेंगे और इस पर जो दोषी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। गांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फुलझरिया पंचायत के लादूता गांव में न्यू एफसी क्लब द्वारा आयोजित 8 टीमों का
एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हो गया। बताया गया कि टूर्नामेंट में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क के रूप में 1499 रुपए थे। यहाँ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के लिए 7,000, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम के लिए 5,000 नगद पुरस्कार स्वरूप रखा गया था। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भलपहरी बनाम गांडे के धोंदो टीम के बीच खेला गया, जिसमें टीम गांडे के धोंदो टीम ने अपनी शानदार प्रदर्शन करते हुए भलपहरी को हराकर प्रथम पुरस्कार अपने नाम कर लिया। इस दौरान टूर्नामेंट समापन के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पंचायत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि पुरुषोत्तम चौधरी पहुंचे और फाइनल में जगह बनाई टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लेकर व किक मारकर खेल का शुभारंभ करवाया। वहीं खेल समाप्ति के बाद अतिथियों द्वारा विजेता व उपविजेता टीम को पुरस्कार देकर नवाजा गया। मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य बास्की यादव, सुमन मुर्मू, शहीद क्लब के रेफरी राजकुमार मरांडी, समाज सेवी अलाउद्दीन अंसारी, अली अंसारी, सचिव हेमोन सोरेन, मैनेजर हेमब्रोम सहित कई खेल प्रेमी उपस्थित थे। में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और आज फाइनल मुकाबला है। प्रत्येक वर्ष हमारे पंचायत में ग्राम लाड़ूदा में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और लड़कों बच्चों को मनोबल ऊंचा करते हैं और सहयोग भी करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि बराबर यहाँ इस ग्राउंड में फुटबॉल मैच हो, क्रिकेट मैच हो, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और दोनों टीम भलपहरी और दोनों टीम विजय हुए जो फाइनल में खेलेंगे और हम दोनों टीम से अपेक्षा करते हैं आप लोग बहुत मेहनत से खेलें और विजय हुए। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन संपन्न हुआ खरना अनुष्ठान। प्रसाद ग्रहण करने के लिए व्रतियों के घर पहुंचे श्रद्धालु। व्रतियों का शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। गौशाला मेले की तैयारियों का एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। समिति के साथ बैठक कर बनाई योजना, जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महाछठ की तैयारी हुई पूरी। घाटों पर साफ सफाई को दिया गया अंतिम रूप। इधर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तैलिक समाज ने सस्ते दरों पर लगाई फलों की दुकानें। डुमरी अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में गई एक व्यक्ति की जान। परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने दिया धरना। अस्पताल प्रबंधन पर की कार्रवाई की मांग। और बेंगाबाद में एक बच्चे की मां ने दूसरे युवक के संग रचाई शादी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने बयान लेकर युवक युवती को छोड़ा। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है मामला। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।